जय श्री कृष्णा भक्तों। आज मैं आपको चतुर्थी की कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, एक बेटा था उसके, और वो जंगल में से लकड़ी काट के लाता। तो वो बुढ़िया माई एक लकड़ी रख लेती, वो बेचने जाता था। तो और वो 12 महीने की चतुर्थी का व्रत करती थी। अब वो जिस दिन चतुर्थी होती उस दिन वो लकड़ियाँ बेच के घी गुड़ ले आती और चूरमा बना के चौथ माता को भोग लगा के और चूरमा खा लेती। एक दिन वो पड़ोस में गया तो उस दिन बैसाख की चतुर्थी थी। उसने बोला पड़ोसन से, बोले आज क्या है? बोले आज चतुर्थी का व्रत है, बोले आज चूरमा बना रही हूँ। तो वो बोलता है, बोले तेरी माँ तो है ना रोज ही चूरमा के लिए हर महीने ही व्रत करती है, बोले मैं तो आज ही व्रत करी हूँ। अब वो उसको तो गुस्सा आ रहा था, बोले मेरी माँ तो खाने के लिए चौथ का व्रत करती है। उसको तो पड़ोसन की बात ही सही लगी। आके माँ से बोलता है, बोले माँ माँ तू तो चल चौथ का व्रत खाने के लिए करती है, बोले या तो तू चौथ माता को चुन ले या मेरे को चुन ले। माँ बोली, बोले बेटा मैं तो चौथ का व्रत तेरे लिए ही करती हूँ, बोले चौथ माता को नहीं छोड़ूँ चाहे तेरे को छोड़ दूँ। तो बोले बेटा बोला, बोले माँ फिर मैं जा रहा हूँ। तो माँ ने बोला या चौथ माता के नाम की आंखें ले जा, मैं तेरे लिए करती हूँ। अगर कोई संकट आए तो आंखें बिखेर के जल फेर के चौथ माता का नाम ले लेना, संकट दूर हो जाएंगे। अब आगे एक नदी खून की बह रही थी, नदी बह रही थी। तो उसने बोला, बोले मेरी माँ तो झूठा ही उपवास करती है पर फिर भी आजमाने में क्या जा रहा है। उसने आंखें निकाले और जल के छींटे मारे चारों तरफ और बोले अगर मेरी माँ सच्चे मन से व्रत करती हो तो मेरे को नदी रास्ता दे दे। रास्ता मिल जाता है और वो चले जाता है आगे। आगे गया तो जब जंगल हो रहा था, बहुत घोर जंगल, उसमें से नार वगैरह की आवाज़ आ रही। अब वो बोलता है, बोले शाम का टाइम अलग हो गया, ये मेरे को खा जाएंगे, बोले मेरे को रास्ता भी भूल गया हूँ मैं। चौथ माता का नाम लिया, आंखें फेरे, चौथ माता मेरा संकट टाल, मेरे को रास्ता बता। और वो रास्ता उसको जैसे करती आंखें फेरता है वैसे उसको रास्ता मिल जाता है। एक गांव आ जाता है, गांव में चले जाता है। एक बुढ़िया माई थी उस गांव में, उसके घर जाता है तो बुढ़िया माई रो रही थी, पुए बनाती जा रही थी, रोती जा रही थी। अब बुढ़िया माई से बोलता है, बोले माँ तू रो के सुन रही है? बोले आज मेरा इस गांव में राजा है, वो हाव पकाता है और एक घर से एक एक बेटा की बलि देता है। आज मेरे बेटे का नंबर है, बोले। तो वो बोले, बोले माँ तू ऐसा कर, मेरे को पुए खिला दे, मैं ही बैठ जाऊंगा। और बोले मेरे जैसा ही तू भी किसी का ही बेटा है? नहीं, बोले तो मेरे को पेट भर के पुए खिला दे। बोले पुए तो ऐसे ही खा ले। अब वो तो पुए खिला देता है, अब खा पी के सो जाता है। बोलता है, बोले माँ अगर कोई बुलाने आए तो मेरे को जगा देना। अब आधी रात हुई, आधा रात हुई तो राजा के नौकर चाकर बुलाने आए बुढ़िया माई को। अब बुढ़िया माई तो उसको हिम्मत नहीं हुई, उसने सोचा मैं कैसे जगाऊँ इसको। और उसके हाथ से बर्तन गिर जाते तो उसकी आवाज़ सुन के वो उठ जाता है। बोले आ गए क्या बुलाने? तो वो देखता तो आ गए। तो वो बोलता है, बोले माँ मैं चले जाता हूँ और मेरी लकड़ी और मेरे ये सब सामान रखे हैं। अब उसकी माँ सोचती है, बोले आज तक तो कोई आया है नहीं, अब ये बोल रहा है ये बड़ा आएगा। बोले उसने मन में सोचा, अब जाके उसको हवा में बिठा देते हैं। तो उसने तो जल का लोटा लिया और चारों तरफ अपने जल छीटे, आँखें बिखेरे और बोले चौथ माता तूने इतने संकट काटे हैं तो अब ये भी संकट काटना। अब ऐसे करते करते उसका हाव पहले 6 महीने में ही पकता था, 3 दिन में पक गया। अब वहाँ सब बच्चे खेल रहे थे, कंकर पत्थर फेंक रहे, तो वो हाव में से टनन टनन बजे। तो उसमें तो वो सब जाके और छोरे बोले, बोले हाव पक गया, हाव पक गया। तो राजा सोचा 6 महीने पकने वाला हाव 3 दिन में कैसे पक गया, चलो चल के देखना चाहिए। अब वो तो है ना, जो जाके देखे सही में पक गया। अब जैसे हाव उसको खोलने लगे, सोने चांदी के बर्तन हो गए। और छोरा बोलता है धीरे धीरे ये हाव के बर्तन निकालो, बोले मेरे तो है ना जो मैं ही अंदर हूँ। अब वो उसको धीरे धीरे बर्तन निकालते हैं। तो वो उससे पूछते हैं, बोले सब तो आज तक कोई बचा नहीं, तू कैसे बच गया? तो उसने बोला मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी, अब मैंने चौथ माता के पुण्य से ही मैं बचा हूँ। अब वो तो सोचता है, बोले ऐसा होता है क्या? अब उसने तो है ना जो अपनी बेटी का विवाह कर दिया, उससे बेटी का विवाह कर दिया उसको। अब वहीं रहने लगा, वो रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन बिजली चमकी जोर से, तो वो छोरा अपने गांव की तरफ मुँह करके बोलता है आज तो मेरे गांव में बोले बिजली चमक रही है। बोले अब वो पूछता है राजा, वो बोले तेरा गांव भी है क्या? तो वो बोलता है हाँ मेरे गांव भी है, मेरी माँ भी है, तो अब मैं मेरे गांव जाऊंगा। अब वो उस राजा तो उसको खूब सारा धन दे के अपनी बेटी को विदा कर देता है। गांव की तरफ आती है तो पड़ोसन बोली उस बुढ़िया माई से,
बुढ़िया माई से बोली, पड़ोसन आज तो बोले तेरा बेटा आ रहा है। अब वो बोलती है, बोले मेरा बेटा ही होता तो क्या बात थी, मेरे बुढ़िया माई की किस्मत ऐसी नहीं है। बोले एक बेटा था, उसको भी तूने है ना जो सिखा बुझा के भेज दिया। नहीं बोले तेरा ही बेटा आ रहा है। अब बुढ़िया माई से रहा नहीं गया, उसने ऊपर छत पे चढ़ के देखा तो उसके बेटा बहू आ रहे। बेटा बहू आ रहे तो वो तो बहुत खुश हुई। उनको सास के बहू पगा पड़ी, बेटा माँ के पाँव पड़ा। अब वो बोले माँ तेरे ही प्रताप से ये संकट टले हैं मेरे। जब से वो उस पूरे गांव में हिला फिरा दिया। बोले धनी की धरानी, बेटा की माँ, सब कोई 12 महीना की चौथ करियो, 12 महीने की नहीं करो तो 4 करो, पर सब कोई चौथ करे। चौथ माता जैसे उसका बेटा बहू दिया, उसका संकट काटा, वैसे सब कोई काट जो। कहता न सुनता रहे, हुकारा भरता न चंदन की चौकी मोतिया को हार। चौथ की कहानी मारा जीव को आधार।